दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप गोस्वामी और आप देख रहे हैं जन आलाप छत्तीसगढ़। ग्राम पंचायत घोडरेपाल जो कि विकासखंड दरभा के अंतर्गत आता है और पर्यटन विभाग के माध्यम से मांडवा झरना नाम का एक नाला स्वरूप यहाँ पर पर्यटन स्थल दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि शासन के द्वारा कई लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी यहाँ पर जो दर्शनार्थी आते हैं, पर्यटन आते हैं बाहर से, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जैसे कि शौच करना और भी अन्य चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं। लेकिन हमारे साथ अभी उपस्थित हैं इस ग्राम पंचायत ढोडरेपाल के बुजुर्ग व्यक्ति, जिनका कि इस पर्यटन स्थल से और इस झरने के आसपास जितने भी की ज़मीन इस सियान की है, तो इस सियान से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से और कितने लोग प्रतिदिन यहाँ पर आवागमन लगा रहता है। आइए जाने। दादा राम राम ना। राम राम राम। तुमचं काय नाम आहे? बलिराम माझी। बलिराम माझी। तुम्ही दादा येतायचो आज? येतायचो आहे का? ढोडरापाल कोण पंचायत, ढोडरापाल पंचायत असे कोण पारण रहू आज? पटेल पारण रहू। पटेल पारण रहू आज। तो दादा मग एक चीज सांग, जसं हे बर्थडे दखा दे से पिकनिक मनाऊ आज की दुख सुख मनाऊ आज? इता पिकनिक पर्यटन भी हमारा ये बात जो गांव मान तो शहर बांट ले हुआ, शहर बाटले बोली हुआ हो और दूर दराज ले बोली हुआ और दूर दराज बोले। तो दादा तू आमच्या हिसाबले तो येत आहे काही सुख सुविधा दखा नाही दे से, जसं सरकार बोललो तुमच्या हिसाबले नहीं है के तो तुमच्या हिसाबले काय लागे से येत आहे काही व्यवस्था असे सरकार भी ऊन बाटो सौर ऊर्जा तो लाइट दखा दे से नहीं रात्री सरकार बेरा लाइट वेट जलू आहे कम था नहीं आज उनके बोले स्वीकृति हो रहे ठेकेदार लाइट जो इता खनन नहीं होली उनके कार कैंसिल करो दिला। और एक टैक्सी स्टैंड में वासे और उनकी काय बोली होता है दुटा ना सारू सरकार वाटले शौचालय बोल दी काय फोकस करो थोड़ा जहाँ बैठे हैं लोग वो बैठने के लिए बनाया हाँ, था, बैठने तो वस्तु का जो बनली से तो असन भी तीन कितरो बनली से दुई ठना से मात्र दुई ठना और सौर ऊर्जा भी तीन व्यक्तिगत किसान व्यक्तिगत किसान छो सरकार ले कोई मतलब नहीं है। सरकार ले पीव तो का जो पर्यटन जो ये सो उन लोग का जो पीव तो पानी सुविधा नहीं है और कहीं फिर रतर मतलब उनके का यही चीज स्टैंड थोड़े आते जब चैन पानी घसर ली तो उतनी सुविधा से आरामी पानी काज बोले पंचायत बाटे लिखून देऊन दाखवून तो पाणीची बोले व्यवस्था नहीं करे सरकार। तो सरपंच के तुम्हें नहीं बोल रहा तो सुंदर झरना से आमच्या गांव में लोग बाग दूर दूर नहीं उन सरपंच आमची सरपंच मंच द्वारा ने थोड़ी मांग कर तो कितने बोल बंदी नहीं तो कुछ नहीं रहता। विधायक के नहीं बोल रहा क्षेत्रीय विधायक के पहले से विधायक मन के बोले मालूम रहे लेकिन काम नहीं करला। अब से विधायक मन वर्तमान विधायक मन सूचना देऊँ तक ये मन करते तो वर्तमान विधायक के सूचना दिला तो उनके लगभग साल भर बनी होली से ये भी वीडियो देखा तो ये साल भर ने एक आध बार हम क्षेत्रीय विधायक विनायक गोयल जी उन तुमचो गांव दौरा का जे इलो से गांव लगले हुआ है काय वसनी व्यवस्था काय बोलाव कर लम घूमू की हुआ समस्या तो समाधान हुआ ही कि नहीं? तो दिलोरा से स्वीकृति नहीं होली से काय बोलो विधायक कित तक होगा समस्या तो समाधान? तो हो दे अभी बीच ने मके कुछ दिन और समय दिया बोल लो मान तो कितरो दिन साल 2 साल के बीच ने बनाए ले बोले साल 2 साल लागे तो बोल लो विधायक महोदय वो क्षेत्र है एक स्थान करूँ तो दिखाई तो भी नहीं दे एक स्थान हर पंचायत के देख पड़े थे चलो क्षेत्र ने तो मुझे और गोटो चीज सांग था येता है बनली से सामुदायिक का है शौचालय उठा तो ताला लगली से उनचो उपयोग होगा ही कम था उनचो उपयोग होता है पानी के बोले बिजली से बोल व्यवस्था नहीं है पानी चढ़ा सका मोटर जरूरत पड़ पर्यटन विभाग बोले पिछले सरकार पर्यटन विभाग के बोल दूर है गाँव तो समिति बनाऊ रहे समिति की तवन बोले मन बोल भंग करला कोई व्यवस्था नहीं करा और पर्यटन कसन कुछ मन कामदानी नहीं मेरे दिखाई काय होली है
और उन लाइट जो ठेकेदार की जो रवि का लाइट उनका लगा होता है उनका सरकार लो उन खनन नहीं हुआ बोल लो और उन आप लोग टेंडर के रद्द करो टेंडर के रद्द करो हाँ, और जाति के जाते गए काय कसन हो दिया ले उनका का पता नहीं है कैंसिल हो दी काय तो विधायक क्षेत्रीय विधायक जानकारी में के दिवा सी आमची आम्ही अभी कुछ दिन के बाद में उनके बेटा बोला तो हम प्रयास कर लो क्या ये सब के दिखाऊं दे कभी मैं बोल लो तो विधायक ने राशन तो नहीं बोल रहा शाम के हाथ दे जो ये कब तक बीच में कुछ प्लान आसार दे करे था शाम के टोटल तो तुम्ही काय ग्राम सभा या ती बैठक करला सास काय पर्यटन विषय का ते कर लो तो असन तो व्यक्तिगत कुछ सरपंच मन सचिव मन आमन मतलब याद मन ते कुछ व्यवस्था कर लागे मोठे हो सकते क्या शासन बांटले तो पिछले सरकार कुछ कोशिश करूंगा ऊपर तो इतना पूर्ण कर नहीं सकते तो पिछले शासन तो बोले थे कि आता है लाखों रुपया खर्च होली से तुके लागे से लाखों रुपया खर्च होली इसमें ये तो ही चीज दिखा दे सी ये गोटक सेट काय और से तारुन बाथरूम और उन तो अलावा दूर ठान उन छतरी और छतरी उन तो अलावा कहीं नहीं आए हां इंडिया के दादा मेरे को एक चीज़ और बताओ आप जैसे कि सरकार बोलती है कि यह जो स्थल है यह पर्यटन स्थल इसको घोषित कर दिया गया है ठीक है और इसके लिए राशि भी स्वीकृत की गई है विकास कार्य निर्माण कार्य के लिए पर्यटन के दृष्टिकोण से तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं तो दादा यहाँ तो दूर दराज से कोई आएंगे तो जैसे कि उनको भूख लगेगा तो स्वल्पाहार भोजन वोजन कैंटीन हो गया या टूरिज्म बाहर से आते हैं रुकने की व्यवस्था के लिए छोटा मोटा एक भवन बनाया जाता है टूरिज्म भवन तो क्या ये सब का सुविधा यहाँ उपलब्ध होना चाहिए होना चाहिए ना प्रतिदिन 100 या 200 पर्यटन आते चाहिए डेली आते हैं डेली आते हैं और कोई ऐसा सीजन त्योहार के दिन तो 1000 के आसपास आ जाते हैं त्योहार समय में ज़्यादा भीड़ रहती हाँ है ज़्यादा भीड़ रहता है इसमें शासन को ये सब व्यवस्था बनाना चाहिए इतने लोग का परेशानी झेलना पड़ता है पानी का सुविधा नहीं है हैंडपम्प का सुविधा नहीं है बिजली भी यहाँ पहुँचने का था बिजली नहीं है लोगों को आने से बहुत परेशानी होता है उधर से ये तोकापाल केसलूर से उनके जो भी चाय नाश्ता उनको लेके आना पड़ता है जिसको नहीं लाना है तो वो यहाँ से भूख प्यास थके प्यास एकदम नर्वस होके चले जाते हैं अच्छा यहाँ से उदास होके चले हाँ, जाते हैं। उदास होके चले जाते हैं तो लोगों को सुविधा शासन को या पर्यटन विभाग को करना चाहिए लेकिन इधर थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं अंदर एरिया के कारण अच्छा अंदरूनी क्षेत्र के कारण कारण है क्या है दादा एक जानकारी और है सियार मेरे उसमें संज्ञान में कि पिछले वर्ष तक यहाँ पर जो भी दर्शनार्थी आते थे दर्शन करने के लिए पर्यटन स्थल के नाम पे तो उनसे हमने सुना है कि टिकट काटा जाता रहा उनसे टिकट के रूप में कुछ राशि वसूल की जाती थी यह सत्य है क्या वो हमारे पिछले कार्यकाल के सरकार ने हमारे नवयुवक युवा लोगों को पर्यटन में जोड़ के उनको यहाँ सौंपा गया था अच्छा समिति के हाँ माध्यम से समिति बना के और उनको पर्यटन विभाग से कुछ लोग ठेकेदारी के हिसाब से चला रहे थे और गांव के ही नवयुवक लड़का लड़की को व्यवस्था किया था उनको फिर कुछ आमदनी नहीं हुआ कुछ क्या हुआ तो उसके बाद उन लोग भी छोड़ दिए तो ये राशि जो लेते थे टिकट के रूप में दर्शनार्थियों से तो वो पैसा कहाँ जाता था सियान कुछ इसके बारे में जानकारी है वो पर्यटन के का समिति रहा वो जगदलपुर में किस नाम से समिति रहा वो उसको थोड़ा सा मेरा मालूम नहीं है क्या नाम का है तो ठीक है जितना आपको जानकारी आप उतना बताओ उसको हमारे गांव के बेरोजगार बच्चे लोग को बच्चों को यहाँ तैनात किए थे और जो यहाँ टूरिज्म आते थे उनको टिकट देते थे किसी को 10 रुपया गाड़ी के अलग और व्यक्तिगत अलग वो अच्छा, गाड़ी का किराया अलग लेते थे और व्यक्ति मतलब अलग अलग जितने व्यक्ति आए हैं जितने सदस्य आए हैं हाँ, उनके हिसाब से 10-10 रुपया अलग लेते थे गाड़ी का किराया कितना लेते थे वो एक जीप का होने से 20 रुपया लेते थे मोटरसाइकिल का 10 रुपया और व्यक्तिगत तो 5 रुपया के हिसाब से उसको लेते थे और उसको जमा करते थे वो पर्यटन वो जिला स्तर का एक बने रहता है वहाँ इन लोग जमा कर देते थे जी और इनको फिर हमारा रिटर्न तुम्हारा खाता में देंगे बोले
और उन लोग का रिटर्न इनके खाता में दिया या नहीं दिया, इसलिए समिति बचे लोग सब भड़क गए, उसके दिन उस दिन से बंद कर दिए। अच्छा, ये लगभग समिति भंग हो के कितना महीना हुआ होगा दादा? ये कम से कम 2 साल करीबन हो रहा है। 2 साल हो गया। हाँ, पहले वो 2-1 साल उन लोग का सरकार बना, उस समय एकदम उन लोग रहे, उसके बाद 2 साल से अभी बंद है। 2 साल से यहाँ कचरा उचरा जितना भी पर्यटन आते हैं एकदम देख रहे हो कीचड़ है, या कोई रह नहीं तो साफ सुथरा करता, यहाँ कोई पानी का व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, आके नर्वस होके पर्यटन लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या पूरा गंदगी वगैरह करके चले जाते हैं? हाँ, कोई ऐसी है गंदगी, देखो पूरा गंदगी सी है, सामान के चलो उसको साफ सफाई करने के लिए तो वो सब था ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जब किसी प्रकार की मूल जरूरत, मूल आवश्यकता जब कार्य स्थल पे ना हो, तो ये तो कहना उचित नहीं है कि भाई हमने लाखों रुपया खर्च किया है। लाखों रुपया खर्च किए हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ग्रामीण हित में किए हैं, जनहित में किए हैं, पर्यटन विभाग के माध्यम से किए हैं, लेकिन किंतु परंतु ये जो शौचालय है दादा, एक बार और मैं इससे पहले आपको पूछ चुका हूँ, जैसे किसी का अचानक पेट खराब हो गया, तबीयत खराब हो गया, तो वो शौच जाना रहेगा उसको, तो वो कहाँ जाएगा? वो फिर मुश्किल हो रहा है उनको ऐसे स्थिति में भी। ऐसी स्थिति में भी यहाँ एक बिजली का व्यवस्था होना चाहिए। शौचालय तो बन गया, यहाँ मोटर का पानी का या कोई देख रेख, कोई चपरासी और कुछ हो, पानी का व्यवस्था वहाँ साफ सुथरी करना है, ऐसा भी होना चाहिए था ना। तो जगदलपुर जिला स्तर से, बस्तर जिला स्तर जगदलपुर से कोई अधिकारी या कर्मचारी कभी आते हैं? पर्यटन विभाग की टीम कभी आती है क्या देखने की किस चीज़ की कमी है, क्या है, कैसा है, किस चीज़ को पूरा किया जाए, ये सब कुछ पूछते हैं क्या आके गाँव में? अभी वो पहले 2020-21 में देख रहे थे, और ये भाई 21 के इस पार कोई देख रेख नहीं है इसमें, कोई तहसीलदार नहीं आ रहा है, तो ब्लॉक के CO नहीं आ रहे हैं, और क्या जगदलपुर मुख्यालय का कोई अधिकारी अभी यहाँ ध्यान नहीं दे रहा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि सरकार बदलते ही पर्यटन स्थल का रूप भी परिवर्तित हो गया, जिसे लाखों रुपया खर्च करके लोगों के लिए पर्यटन स्थल के रूप में विकास करना था, विकसित करना था, उस प्रकार की स्थिति तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। जबकि प्रकृति ने बस्तर संभाग के अंचल में कई स्थानों पर अपनी अनुपम सौंदर्यता को बिखेरे रखा है तथा संजोए रखा है। ऐसे कई जलप्रपात हैं जो कि अभी तक उजागर ही नहीं हुआ है। हमारा बस्तर प्रकृति की सुंदरता के मामले में अतुलनीय है। आवश्यक है कि संबंधित विभाग के प्रशासनिक अधिकारी बस्तर के अनुपम सौंदर्य को निखारने का या पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर शासन को लाखों रुपए का राजस्व दिला सकते हैं, परंतु मांडवा झरना में स्थिति ठीक इसके विपरीत है। स्पष्ट है कि विगत वर्ष पूर्व मांडवा झरना के लिए पर्यटन विभाग की ओर से कार्य योजना तैयार किया गया, प्रशासनिक स्वीकृति भी ली गई, लाखों रुपए शासन द्वारा स्वीकृत भी किए गए, किंतु दर्शनार्थियों व आगंतुकों को मनोरंजन स्थल पर किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ना ही पीने की पानी की व्यवस्था है और ना ठहरने की व्यवस्था, ना भोजन स्वल्पाहार की व्यवस्था। इकलौता सुलभ शौचालय ही नज़र आता है। मांडवा झरना जब से बनाया गया है, किसी जनप्रतिनिधि या अधिकारी ने इनका शुभारंभ नहीं किया। ठेकेदार भी निर्माण कार्य अधूरा छोड़कर भाग गया। निर्माण की स्थिति जस की तस है, जिसका हर्जाना आगंतुकों को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि समाचार प्रकाशन के बाद जनप्रतिनिधि इस जनहित समस्या को किस प्रकार की जनहित सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार से देख सकते हैं आप, पर्यटन के नाम पे, पर्यटन स्थल के विकास के नाम पे किस प्रकार की धोखाधड़ी जनता के साथ जनप्रतिनिधियों के द्वारा और भ्रष्ट प्रवृत्ति के अधिकारियों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। अंदरूनी क्षेत्र के इलाकों में यह मामला विकास खंड गढ़ा के अंतर्गत गांव बोलुआ ढोडरेपाल
पंचायत मंडवा झरना में मंडवा झरना स्थित है, जिसकी लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी स्थिति साफ तौर पे नज़र आ रही है कि कितने पैसे खर्च हुए होंगे और कितने का गोलमाल हुआ होगा। धन्यवाद।